गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो आज डील करेंगे टॉपिक वो है एंटिटी रिलेशनल मॉडल। एंटिटी रिलेशनल मॉडल कहने का मतलब है कोई सा भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाते हैं उसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट द डेटाबेस। अगर क्रिएट करने से पहले, डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोग एंटिटी रिलेशनल मॉडल क्रिएट करते हैं, ईआर डायग्राम जिसको बोलते हैं, ईआर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ईआर डायग्राम जब बन जाता है उसी ईआर डायग्राम से वी आर मेकिंग अ रिलेशनल मॉडल। ठीक है, रिलेशनल मॉडल कहने का मतलब क्या है? एंटिटी रिलेशन बोल रहा है, यानी कि एंटिटी का रिलेशन है और उसके बाद उसके साथ हम लोग रिलेशनल मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है ईआर मॉडलिंग में एंटिटी क्या होता है। तो एंटिटी क्या होता है? पर्सन, कंपनी, इवेंट, प्लांट, ये सब एंटिटी है जो कि एक क्लास को डिनोट करता है। कहने का मतलब पर्सन क्या है? पर्सन एक ये है एंटिटी, यानी कहने का मतलब है क्लास है। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? प्रकाश इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो एंटिटी जो है इस टाइप से पर्सन, कंपनी। कंपनी क्या हुआ? एक क्लास हो गया जिसमें से एसेंचर क्या हुआ? एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट क्लास। ठीक है, उसी तरीके से एट्रीब्यूट्स, ये जो एंटिटी जो है ये पर्सन, एट्रीब्यूट्स क्या क्या रखेगा? तो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा जो हो गया, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, जैसे एक सिंपल समझ लो कि स्टूडेंट का डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स क्या हो गया तुम्हारा? एक एंटिटी। एक्सेल शीट में हम बोले कि BCA 3 का स्टूडेंट डिटेल्स लिखो, तो BCA 3 स्टूडेंट डिटेल्स क्या हो गया? एंटिटी हो गया। उसके बाद जो एक्सेल शीट में क्या लिखे? नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट्स। तो ये सब क्या हो गया? दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी। ठीक है, एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, फिर नेक्स्ट में आते हैं तुम्हारा एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या हो गया तुम्हारा? जैसे हम यहाँ पे लिखे इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर का आईडी, नेम, स्ट्रीट, सिटी, सैलरी, ये क्या हो गया? दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी। कोर्स लिखे, कोर्स इज क्या है? एंटिटी है। कोर्स का कोर्स आईडी, टाइटल, क्रेडिट्स, ये सब जो है दैट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी। ठीक है, अब इसके बाद डोमेन क्या है? डोमेन जो है सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट। सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कहने का मतलब है एक वैल्यू देंगे या फिर एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकता है इस एंटिटी का, उसी को हम लोग बोलते हैं ये डोमेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं, सबसे पहले सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। देखो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, तो इस यानी कि कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? सिंपल, यानी कि एक सिंपल, यानी कि नेम जो हो गया ये सिंपल है, नहीं आईडी जो है दैट इज सिंपल एट्रीब्यूट, यानी कि इसका एक ही वैल्यू होगा। लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? नेम को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। क्या हो गया? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये तीनों को मिला करके एक एट्रीब्यूट बना है, दैट इज नेम। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सिंगल वैल्यूड, यानी कि आईडी क्या हो सकता है? इंस्ट्रक्टर आईडी तो सिंगल ही वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम लोग फ़ोन नंबर बोले कि इंस्ट्रक्शन इस आईडी का फ़ोन नंबर क्या हुआ? मल्टीपल 2 या 3 फ़ोन हर एक कोई रखता है, तो एक एट्रीब्यूट जैसे फ़ोन नंबर हुआ, दी ये जो आ जाएगा तुम्हारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स पे। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या हुआ? डिराइव्ड कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1980, तो आज मैं मेरा एज क्या हुआ? तो वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं उसको विद द डेट ऑफ बर्थ से, कि आज का एज कितना हुआ। तो उस टाइप का जो एट्रीब्यूट्स आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट यानी कि एक ही एटॉमिक वैल्यू होगा, सिंगल एटॉमिक वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं सिर्फ एक ही वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम बोले कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो कंपोजिट में हम जैसे बताए थे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस में ये सारा होगा, तो इसको हम लोग बोले कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, जैसे सिटी एक ही होगा। ठीक है, कस्टमर एक नेम का एक ही सिटी होगा। ठीक है, कस्टमर आईडी एक ही होगा।
उसको सिंगल वैल्यूड बोलते हैं। लेकिन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में क्या होगा, मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकता है, ईमेल आईडी मल्टीपल्स हो सकता है, तो ये जो है तुम्हारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, एज जो हम बताए थे तुमको थोड़ा सा पहले, एज जो हम लोग कैलकुलेट करना बताए थे डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि डिराइव कर सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका टाइप का एट्रीब्यूट डिराइव्ड एट्रीब्यूट में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे है एंटिटी सेट फॉर इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये इस तरीके से दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया इंस्ट्रक्टर एंटिटी हो गया, इंस्ट्रक्टर आईडी एंड इंस्ट्रक्टर नेम क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स हो गया। और इसके बाद यहाँ पे जो है दीज आर द वैल्यूज ऑफ दीज फील्ड्स। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट में आते हैं रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट क्या होता है कि एक, जैसे यहाँ पे आता है कि यहाँ पे जो है एक, ये किससे किससे रिलेटेड है। ठीक है, यानी क्या नहीं, एक टेबल का एक वैल्यू कितना से रिलेटेड है। तो रिलेशनशिप सेट जो निकालते हैं, तुम लोग 12th में पढ़े होगे, 4 होता है, एक तो 1 to 1, एक है 1 to many, many to 1 एंड many to many। ठीक है, ये 4 रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग इसको देखने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं तुम्हारा एंटिटी रिलेशन डायग्राम। तो ईआर डायग्राम में हम लोग ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें हम लोग एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में वी आर रिप्रेजेंटिंग एन एंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो रिलेशन यानी कि डिपार्टमेंट कंटेन्स एम्प्लॉयज या फिर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एम्प्लॉय। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है कि डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय करता है एम्प्लॉय को, और इसका रिलेशन कैसे हम लोग इस टाइप के डायमंड बॉक्स में रखते हैं रिलेशनशिप को। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है एंटिटी रिलेशन मॉडल। तो एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स में हम बताए थे रिलेशनशिप 4 टाइप का होता है, एक 1 to 1, 1 to many और many to 1, 1 to 1, यानी कि एक ट्यूपल का एक वैल्यू से तुम्हारा रिलेशन है, लेकिन एक ट्यूपल का एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ रिलेशन है। तो ये जो है हमें 1 to many का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन में many to many। तो many to many में इधर से भी एक से ज़्यादा, देखो B1 का A1 A2 के साथ रिलेशन है, A1 B1 B2 के साथ रिलेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज द many to many एग्जाम्पल। ठीक है, अब कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, जैसे हम बता रहे हैं नम, यहाँ पे जो है एक्सप्रेस द कार्डिन, देखो यहाँ पे इसमें जो है हम लोग कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये एरो जो हम यहाँ दोनों साइड में दे रहे हैं, ये एरो को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एरो जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये दोनों को साइड में जो दे रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कार्डिनैलिटी लिमिट्स से। ठीक है, तो कैसे है, यानी कि इंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट का एडवाइज़र है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे 1 लिखे हैं और यहाँ पे भी 1 लिखे हैं। तो क्या बोल रहा है, ये 1 to 1 रिलेशनशिप शो कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, एक इंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट का एडवाइज़र है। ठीक है, ये यही बता रहा है। 1 to many रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है, एक इंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा स्टूडेंट को एडवाइस कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टार जो दिए हैं, ये स्टार जो बता रहा है, ये स्टार जो है बेसिकली बता रहा है कि मेनी साइड में है, यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 1 to। फिर मेनी टू मेनी का क्या किए, दोनों साइड स्टार दे दिए, यानी कहने का मतलब है ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो इंस्ट्रक्टर ज़ीरो स्टूडेंट, और मेनी इंस्ट्रक्टर कैन बी एडवाइज़र ऑफ मेनी स्टूडेंट। ठीक है, ये रिलेशनशिप बता दिए। अब आते हैं एंटिटी रिलेशन डायग्राम में। ठीक है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम